हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तब आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तब आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तब आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि जितने नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे तो ये हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो जितने नंबर का पेपर होता है, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 282 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 765 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिंदी के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर और हिस्ट्री के अंदर दो सेमेस्टर के अंदर दोनों सेमेस्टर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट होने की वजह से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर न देने की वजह से यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और बाकी आपका किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका दोनों पेपर नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आपका दोनों पेपर के अंदर बैक लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे के माध्यम समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 255 है, पार्ट 2 में 258 है, पार्ट 3 में 212 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 725 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि 2 सेमेस्टर के अंदर, यानी कि 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका
2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है या फिर 4 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे रेड के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप तीसरे रेड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 72 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 839 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और सोशियोलॉजी के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिस्ट्री के अंदर भी आपका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। बाकी आपका हिस्ट्री के अंदर केवल फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है? तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि बीए एग्जाम के अंदर पासिंग का नियम ये होता है कि अगर आपका सभी सब्जेक्ट के अंदर सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी एक सेमेस्टर में कम नंबर आया है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को मिलाने पर अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट के पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पर अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है या फिर 72 नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि बीए एग्जाम में किस कंडीशन में पास होते हैं, किस कंडीशन में फेल होते हैं। अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका 100 नंबर का पेपर हो, 50 नंबर का पेपर हो, 80 नंबर का पेपर हो, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।